मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। कहा कि नहीं कहा? आवाज आ रही है सबको? सी गूंज कम करो। पीछे आ रही है आवाज? हाथ हिलाओ। इकतीस की मीटिंग होगी, दिन मंगलवार जब होगा उसका, रात की जब मीटिंग होगी, तो जितने भी लोग फॉरेन से आने वाले हैं और आ चुके हैं, जितने लोग दूसरी स्टेट से आ चुके हैं, और सब लोग जो उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर ने हमें समझाया है कि चाहे किसान जितना मर्जी अच्छा क्यों नहीं हो, जब तक वो अपने खेत में बीज नहीं डालता वो फल नहीं पाता। हमारे न्यू ईयर पे मैसेज करने से हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, किसी का भी न्यू ईयर हैप्पी नहीं हो सकता है। वचन कहता है कि जब पौलुस अंधा हो गया, जो शाऊल था पहले वो अंधा हो गया, और जब वो अंधा हो गया तो लेकिन था वो यहूदी, परमेश्वर के नियमों को जानता था, और वचन कहता है कि वो प्रार्थना कर रहा था। 3 दिन रात उसने कुछ नहीं खाया, और परमेश्वर ने अपने चेले को जगाया, हनन्याह उठ। हाँ प्रभु, क्या बात है, जा और उस शाऊल के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो 5 साल अंधा रहता, 3 साल अंधा रहता, लेकिन जैसे ही उसको समझ आ गई कि परमेश्वर ने कुछ मेरी लाइफ में किया है, अब मुझे परमेश्वर का ही हाथ चाहिए, तो वचन कहता है उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। चाहे परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी है, लेकिन बिना प्रार्थना परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ नहीं करता। आपकी जिंदगी में हो सकता है परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना हो कि अगले साल परमेश्वर आपको ये देना चाहता है, वो देना चाहता है। अगले साल के जो वचन, जो दर्शन मैंने पाए हैं, मैं पहले आपके साथ वो शेयर करूंगा ताकि हम वो प्रार्थना करें उस चीज के लिए और हम आगे बढ़े। तो परमेश्वर की कई बार योजना होती है, आपको ये देना है, ये देना है, लेकिन आप बिना मेहनत के उसको डिले भी कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि जब पौलुस को समझ आ गया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ करना है, तो वचन कहता है उसने प्रार्थना और उपवास किया। क्या परमेश्वर यहूदी लोगों से प्यार नहीं करता था? करता था। लेकिन जब एस्तर ने दिन रात के रोजे रखे और उसने प्रार्थना की, तभी परमेश्वर ने राजे को नींद नहीं आने दी। दुनिया की बेस्ट विस्की पी के भी उसको नींद नहीं आई, और किताब मंगवाई, इतिहास की पुस्तक पढ़ो। इतिहास की पुस्तक में समझ आई कि किसी व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी। क्या किया तुमने उस व्यक्ति का जिसने मेरी जान बचाई? कुछ नहीं किया जी, लेके आओ। और इस तरह से यहूदी पूरी प्रजाति बचाई गई। चाहे प्रभु उनसे प्यार करता था, लेकिन प्रार्थना और उपवास के बाद वो बचाए गए। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम इस वचन को समझते हुए भी मेहनत ना करें। जिस तरह की मेहनत मैंने मसीह में की थी, उस तरह की मेरी कलीसिया ने नहीं की थी। तो मैंने ये सोच लिया और समझ लिया था कि अब मैं सिर्फ आपको टेस्टिमनीज नहीं दूंगा कि मैं साल में मैंने 5 बार 40 रोजे रखे, 6 बार 40 रोजे रखे। अब मैं आपको उस दिशा में लेके जाऊंगा ताकि जो मैं एक्सपीरियंस मैंने किया वो आपकी लाइफ में हो। तो 31 नाइट की मीटिंग जब खत्म होगी, हम इमीडिएटली डे नाइट की फास्टिंग में चले जाएंगे पूरी चर्च। इसलिए आप लोग जो बाहर से आएंगे, 31 नाइट आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। 31 नाइट की मीटिंग के बाद 1 तारीख को हम डे नाइट का फास्ट रखेंगे। 2 तारीख को डे नाइट का फास्ट होगा, कुछ नहीं खाना। चर्च से ही आपको मॉर्निंग शरबत या चाय मिलेगी पीने के लिए जो चर्च में रहेंगे, और शाम को चाय या सूप, जिसमें से भी आपको जो भी पीना है आप पी सकते हैं। बुधवार को मंगलवार को रात को मीटिंग होगी, बुधवार को डे नाइट का फास्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, और ये कंप्लीट 3 दिन के फास्ट कंप्लीट होंगे। शनिवार सुबह 6 बजे आपको खाना दे दिया जाएगा यहीं चर्च में।
और जब ये डे नाइट की फास्टिंग हम करेंगे, उसके पहले मैं चाहता हूं हम एक वीडियो देखें, एक वीडियो टेस्टिमनी को हम देखेंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग एक दर्शन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उन फास्ट में हम उसी दर्शन के हिसाब से काम करेंगे। उस वीडियो को हम, हीलिंग वीडियो को, टेस्टिमनी को हम देखेंगे। इस बहन का नाम स्नेहा है और ये बटाला शहर के रहने वाले हैं। इस बहन की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया, क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये पूरी रीति के साथ बेड के ऊपर थे और यहाँ तक के टॉयलेट बाथरूम तक इनके फादर इनको उठा के अपने हाथों में लेके जाते थे। वो समय इनकी जिंदगी में बहुत ही खराब था और ये हर वक्त रोते रहते थे। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू हो गई तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया। डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया और उन्होंने हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का, और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। पर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने इस बहन का हाथ पकड़ा और बीमारी से बाहर निकाला और एक नया जीवन दिया जो चंगाई से और आनंद से भरा हुआ था। तो आइए इनके इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है और ये मेरे मम्मा है, इनका नाम बीना रानी है। हम बटाला के रहने वाले हैं और आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। मार्च 2022 से मुझे फीवर होना शुरू हुआ और मैंने उसकी मेडिसिन लेनी शुरू की आम डॉक्टर से, और ये मैं खाती रही और उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। जब आसपास के डॉक्टर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो मैं एक हॉस्पिटल में गई। वहाँ जाकर मेरे सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे टाइफाइड फीवर है। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू की। तो कुछ दिन मैंने मेडिसिन खाई पर उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। लगातार मेरी बेटी दवाई खा रही थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया कि आप बटाले में एक डॉक्टर है और वो टाइफाइड का इलाज करता है, आप उससे इसका इलाज शुरू करवाइए और इसका बुखार ठीक हो जाएगा। उन्होंने जब हमें बताया तो हमने उस डॉक्टर से अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो उसने मेरी बेटी को ड्रिप लगाई और ड्रिप लगाने के बाद मेरी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा था और ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू हो गई तो मेरे हाथ जो थे वो मुड़ने शुरू हो गए और मेरा शरीर जो ठंडा पड़ना शुरू हो गया। जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया और वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दी और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सांस क्यों नहीं आ रही। जब मैं 4 दिन आईसीयू में रही तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी लेने के बाद हम जब घर पर आए तो घर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है। जब मेरी बेटी पूरी बेड पे थी तो हम इसे अमृतसर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया और वहाँ से इलाज शुरू करवा लिया। जब मेरी फैमिली अमृतसर के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया और उन्होंने वो करने के बाद हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का, और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। ऑपरेशन होना है वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 16 लाख रुपये लगा पाते। तो इसकी वजह से हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। जब मैं पूरी तरह बेड पर चली गई थी तो मुझे टॉयलेट और बाथरूम मेरे पापा
लेकर जाते थे गोद में उठाकर। जब वो घर पर नहीं होते थे तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि मुझे घर पर और कोई भी उठाने वाला नहीं था जो मुझे उठाकर लेकर जाए। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी फैमिली वालों ने मुझे व्हीलचेयर लेकर दी। फिर मैं उस व्हीलचेयर के सहारे से जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तो मैं व्हीलचेयर के सहारे से वॉशरूम और टॉयलेट जाती थी। हमने 20 से 25 डॉक्टरों को दिखा दिया था हॉस्पिटलों में। हमारी बेटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। हमने 1 से 1.5 लाख रुपया लगा दिया था। मेरी उस हालत में भी हमारा विश्वास प्रभु पर था और हम पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखा था कि कैसे परमेश्वर लंगरों को चलाते हैं। हमें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे भी चंगा करेंगे। मेरी फैमिली मुझे लगातार खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में लेकर जाते थे और मेरे पापा मुझे तीन पहिए वाली व्हीकल पर लिटाकर लेके जाते थे। फिर एक दिन मैं खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में गई थी और जब मैं वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करी थी तो मुझे विज़न आया कि 18 दिसंबर को मैं खामरा चर्च के मेन एमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी और मैं वहाँ पर एमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई और व्हीलचेयर से चलकर परमेश्वर के दास के पास जा रही थी गवाही देने के लिए। और परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और मुझे कहा कि अब तू ब्लेस है। और जब मैंने ये विज़न देखा उसके बाद मैंने इस विज़न पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से है और मुझे 18 दिसंबर को चर्च जाना है। फिर मैं 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी फैमिली के साथ खामरा चर्च में आई और मैं एमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर पर बैठी थी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने एमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा बता रहा है एमरजेंसी सेक्शन में, खुदावंद का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो। लोग हील हो चुके हैं। खुदावंद का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेयर को रिसीव करने के बाद एमरजेंसी सेक्शन में जब टीम आई तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई। अगर आप इस लड़के की शक्ल देखेंगे उस समय तो ये रो रही थी इमरजेंसी सेक्शन में। पीछे से थोड़ा, हाँ पीछे से करके दिखाना दोबारा, हल्का सा, बस थोड़ा 2 सेकंड पीछे। किस जमाने में रहते हो तुम मीडिया टीम? अगर आज तो नैनो सेकंड चलते हैं, तुम 10 सेकंड पीछे कर रहे हो। हाँ बस पीछे करो और 5 सेकंड पीछे करके चलाओ। हाँ चलाओ, ध्यान से तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने दोबारा से ऑडियो के साथ दिखाना इसे। भाई तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने रोना शुरू किया। और जब मैं रो रही थी तो रोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में बहुत सारी ताकत जो है वो आ चुकी है, मेरी टांगों में जो है बल आ चुका है। और उसी समय मैंने अपने आप को चेक कर देखा और मैं अपने टांगों पे खड़ी हो पा रही थी और मैंने जब चल कर देखा तो मैं चल पा रही थी। उसी समय वो विज़न जो मैंने 1.5 महीने पहले देखा था मेरी लाइफ में पूरा हुआ और उसी समय मैं अपनी गवाही देने के लिए पुलपट पर गई और परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही को दिया। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ, जैसे दोनों टांगे रुक गई थी और फादर इनके बाथरूम टॉयलेट बच्ची को लेकर जाते थे उठाकर और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। और आप बताएं क्या एक्सपीरियंस था इनका? 4 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको और जब हम हार गए थे। और क्या आपका विश्वास क्या था? और मेरा विश्वास अपने प्रभु पर था कि मेरा प्रभु ठीक करेगा। और चल बेटा चल, मेरे बच्चे व्हीलचेयर आज शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, चल। और बस जी सबसे खास बात ये है कि इस लड़की को 1.5 महीना पहले जब ये बिस्तर पर थे, डेथ बेड पर थे, तब इस बच्ची को सपना आया कि 18 दिसंबर को तूने चर्च जाना है और अपोस्टल हमको नुरुल्लाह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा।
दिन के बाद मैं प्रॉपर हील हो चुकी हूँ और मैं अब चल रही हूँ, भाग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। अब मुझे व्हीलचेयर की, जहाँ मुझे फैमिली के किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं टॉयलेट वॉशरूम खुद जाती हूँ और अपना काम मैं खुद करती हूँ। सभी मुझे देखकर हैरान होते हैं कि जो व्हीलचेयर पर थी अब ये खुद चल रही है, सब कुछ कर रही है। सभी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जो लोग अब भी डेथ बेड पर हैं और व्हीलचेयर पर हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने प्रभु पर विश्वास किया, आप भी विश्वास करें। जैसे प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, वो आपकी भी शर्मिंदगी को दूर करेंगे, आपको भी आपकी परेशानी से निकालेंगे और आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जैसे मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेंगे। और अब हम इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के जोर से। जब मैंने आपको टेस्टिमनी क्यों दिखाई, पिछले संडे भी हमने एक गवाही सुनी थी, इमरजेंसी सेक्शन की सुनी थी, सबने यहीं थे सब। इस लड़की की शादी हो गई है अब और ये दूर है काफी यहां से, तो ये आएगी दोबारा अपनी टेस्टिमनी को देने के लिए। इमेजिन करो, व्हील चेयर से, डेथ बेड से सीधा शादी। मैंने आपको ये दर्शन इसलिए दिखाया है कि ये जो विजन इसने कहा मुझे आया, क्योंकि जब हम 3 दिन रात के फास्टिंग में होंगे, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, तो प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं अगले साल हर दुनिया के कोने से बीमारों को भेजने वाला। तो ये जो इमरजेंसी सेक्शन यहाँ नहीं होता, ये कैमरामैन दिखाए, वो ये यहाँ से थोड़ा दूर होता है। ये आज का देखो टेंट लगा, यहाँ टेंट नहीं लगा हुआ, यहाँ शेड है, लेकिन वो टेंट वाला देखो बांस लगे, ये टेंट वाला ये दूर होता है चर्च से थोड़ा सा। तो परमेश्वर ने ये जगह मुझे चेंज करने के लिए बोला है। तो इससे 4 गुना बड़ा हॉल जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जब 3 दिन रात की फास्टिंग में हम होंगे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, उन 3 दिन में ही परमेश्वर ने कहा है कि उस हॉल को, जो इससे 5 गुना, वहां पे सिर्फ हजारों की संख्या में रेड चेयर लगाई जाएंगे, ताकि लोगों को मालूम हो ये अलग हॉल है। और वहां बीमार आएंगे, बैठेंगे, आएंगे किसी और तरीके से, जाएंगे किसी और तरीके से। और ये मैं आपको सच कह रहा हूं, किसी के हैप्पी न्यू ईयर बोलने से आपका न्यू ईयर हैप्पी नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। इसलिए मैंने कहा खाओ जितना खाना है, अभी स्टॉल लगे, खाओ, पेट मत खराब करना, बस जितना खाना है खाओ, क्योंकि फास्टिंग करने का समय नजदीक आ रहा है। हालेलुया। तो उन दिनों में, क्योंकि मैंने आपको इसलिए कहा कि मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी ट्रेन, प्लेन्स, जो वापसी की टिकट्स हैं, वो 31 के बाद 1-2 की नहीं होनी चाहिए। 31 को हम परमेश्वर से वचन रिसीव करेंगे, प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव करेंगे। कोई मूर्ख ही होगा जो 31 नाइट की मीटिंग मिस करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि उस ग्रेस को जब हम रिसीव कर लेंगे और अपनी स्पिरिट में ले लेंगे और उसका गर्भ धारण कर लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे 1, 2, 3 तारीख को कि परमेश्वर जो हमने सुना है, जो तूने कहा है, हम उसे इसी 2025 में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा एलिया जा और अपने आप को राजा को दिखा के बता कि बारिश आने वाली है। और वचन कहता है जैसे ही परमेश्वर ने कहा बारिश आने वाली, एलिया ने अपना मुंह घुटनों के बीच में देकर, कैसे जब होता है ना कि आप बड़ी इंटेंस प्रेयर कर रहे होते हैं, आप फिर लेट के पूरी तरह से आपको मालूम नहीं होता आप कहाँ बैठे हैं, आप इंटेंस प्रेयर करते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि एलिया बारिश आएगी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। अगर आज किसी विश्वासी को परमेश्वर बोल दे कि परमेश्वर तेरे जीवन में 2025 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर देगा, आमीन, उसके बाद नजर नहीं आता कहीं, उसे लगता है हो गया, खत्म हो गया, अब हो जाएगा। अपने आप कुछ भी
पौलुस ने कहा अपने स्पिरिचुअल सन को, कहता वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उसे ज्वलंत कर दे। और वचन की शिक्षा बताती है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बिना प्रार्थना और उपवास के आप ना तो चला सकते हैं ना मेंटेन कर सकते हैं। बहुत से लोग हीलिंग लेने के बाद हीलिंग गवा देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है चर्च में गए, हीलिंग ले ली, अब फिर से पाप, फिर से वही लंगर, फिर से वही चीजें, और भूल जाते हैं कि जो आशीष प्रार्थना के द्वारा मिली है, प्रार्थना के द्वारा ही मेंटेन करेंगे आप। जो जीसस ने दी है, जीसस ही उसे मेंटेन करेंगे। अगर मर्सिडीज पैसों से ली है तो जब सर्विस करवाएंगे तो 1,00,000-1,50,000 रुपया भी लगेगा उसकी सर्विस पे, क्योंकि पैसों से ही वो मेंटेन होगी। बाइक ले लिया, अगर मेंटेन नहीं किया थोड़े दिन में आप फिर रिक्शा पे चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसे मेंटेन नहीं किया। तो क्रिश्चियनिटी की में प्रॉब्लम ये है कि लोग ले लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि चर्च आओ मिरेकल होने के बाद भी, ताकि तुम उसे मेंटेन कर सको। जीसस ने कहा 38 साल के रोगी को कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आ जाए। और पाप से आप दूर नहीं रह सकते जब तक आपको पाप के बारे में नॉलेज ना हो। और कौन आपको नॉलेज देगा? चर्च में आपको नॉलेज मिलती है मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकली ग्रेस मिलती है। पिछले 3 दिन रात के रोजे रखे आपने, पाप के चिथड़े उड़ा दिए, परमेश्वर ने दिखाया मेरे को। हाँ, क्योंकि अब 3 दिन रात के रोजे जो आएंगे कोई मिस नहीं करेगा उसे। अगर पिछली बार 5% लोग रह गए थे, आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप रोजा इसलिए नहीं रख पा रहे, आपको भूख लगती है, आप शैतान आपको गाइड कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, और आप अपने डिलीवरेंस को खुद रोक रहे हो। हालेलुया। तो उन दिनों में 31 नाइट को सेलिब्रेट करने के बाद, प्रोफेटिक वर्ड्स को लेने के बाद, ग्रेस को लेने के बाद, ले हैंड के बाद, ऑयल प्रेयर के बाद, अनॉइंटिंग ग्रहण करने के बाद, उसके बाद समय होगा जो हमने सुना है, जो हमने पाया है, जो प्रभु की इच्छा है, उसके अनुसार हम 3 दिन रात की प्रेयर में चले जाएं, अपने आप को फास्टिंग प्रेयर में दे दें। जो प्रभु ने हमारे ऊपर दे दिया है उसे ज्वलंत कर दें, उसे उज्जवल करें। फिर 2025 आप 1 कदम चलेंगे और 10 भागेंगे। आप 1 कदम ऐसे करेंगे ना, 10 कदम आगे होंगे। आप बोलेंगे मैं 1 कदम चला, मैं 10 कदम आगे कैसे? आप 2 कदम चलेंगे, आप 20 कदम आगे होंगे। प्रभु आपको बताएगा, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा होता है सब। आमीन। 2025 के लिए मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये मार्वलस है जो परमेश्वर दे रहा है। बस उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहो। शोभा यात्रा में हम जाएंगे, उसके बाद क्रिसमस मीटिंग, संडे बीच में आएंगे, 31 मीटिंग, उसके बाद 3 दिन रात के रोजे। आपकी स्पिरिचुअल जो असाइनमेंट है, होमवर्क है, वो आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप देखना, आप जैसे जैसे संडे आते जाओगे आपको मालूम होता जाएगा कि कुछ तो हुआ है जो पहले कभी नहीं था। हालेलुया। और उन्हीं 3 दिनों में मैंने आपको टेस्टिमनी इसलिए दिखाई कि पिछले संडे भी हमने देखा, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं लोग व्हील चेयर के साथ, प्रार्थना होती है, वो अपनी भाषा में बता रहे, मैनू लगा मेरे अंदर जान आई, मैं रोन लग गई। वो क्या था? पवित्र आत्मा ने छुआ। कई बार पवित्र आत्मा को छूता है, आपको बिना किसी दुख के रोना आता है। लोग बोलते रो क्यों रहा है, जो चंगा भला सवेरे आया मेरे नाल। या पवित्र आत्मा को छूता, आपको तालियां मारने का दिल करता है। तो ये लोग अपनी भाषा में बताते, इनको नहीं पता होता। ये नहीं बोलेंगे मेरे को पवित्र आत्मा ने छुआ, ये बोलेंगे मुझे रोना आया। ये प्रूफ होता है टेस्टिमनी कितनी जेन्युइन है जो आप सुनते हैं, कि मुझे रोना आया, मैनू ऐसा लगा मेरी लत्तां च जान आ गई। वो क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने छुआ। इसलिए मैं कहता, जब आप लोगों को देखते, ओ ये चल पड़ी, अभी थोड़ा सा टेढ़ी है, थोड़ा सा चल पड़ी, लोगों को लगता है नहीं चली थोड़ी है, देखता ले।
मैं बोलता आज ये इसकी शुरुआत है, कल ये चलेगी, परसों भागेगी। हालेलुया। वो खुद आई टेस्टिमनी देने के लिए। टेस्टिमनी देने जब आते हैं, पूरा पूरा दिन आप वेट करते हैं, गार्डन में चली, गार्डन में भागी, सब कुछ नॉर्मल, उस शादी हो गई। तो ये इमरजेंसी सेक्शन हम चेंज कर देंगे और इस सेक्शन को अब हम इमरजेंसी सेक्शन नहीं कहेंगे, इसका नाम होगा द हीलिंग हॉल। तो ये हीलिंग हॉल जहां जीसस आपको छुएंगे, अब ये वो उधर नहीं होगा जहां अब अभी आप देख रहे हो, ये उसके साइड में उससे 5 गुना बड़ा, वो भी चर्च की जगह है, वहां पर लगाया जाएगा। और वहां टेंट इसलिए लगता है, शेड क्यों नहीं डाली, क्योंकि वहां पर शेड नहीं डाली जाएगी, क्योंकि वहां पर ओपन प्रेयर माउंटेन बनेगा फ्यूचर में। तो ओपन प्रेयर माउंटेन इसलिए है कि मेरे प्रेयर माउंटेन में तो आप 200 लोग ही इनवाइटेड आते हो। तो अगर किसी भी दिन किसी का प्रेयर माउंटेन जाने का दिल करता है, क्योंकि वहाँ बुकिंग से जाते फ्री हैं सभी, तो यहाँ पर एक ओपन प्रेयर माउंटेन बनेगा ग्राउंड में। जब सब जगह कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, साफ सफाई सब हो जाएगी, तो वहाँ पे आप रोज आएंगे, वहाँ स्पीकर्स लगे होंगे, LEDs लगी होंगी, आप कभी भी आएंगे, प्रेयर माउंटेन सुंदर प्रेयर माउंटेन के जैसा ही होगा। तो इसीलिए वहाँ पे अभी सिर्फ टेंट होगा। इस शेड को बड़ा कर देंगे, पीछे कर देंगे, इधर उधर जितना फैलाना है फैला देंगे, कोई चक्कर नहीं। उसके पीछे भी 10 एकड़ जगह है अभी, वहाँ भी शेड डल जाएगा, लोग अगर ज़्यादा आते तो वहाँ बैठ जाएंगे। तो वो जगह हीलिंग हॉल होगी और उसके बाद उसे ओपन प्रेयर माउंटेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो हीलिंग हॉल जब तक रहेगा, आप देखोगे वो अभी तो वहाँ पे कुछ हजार लोग बैठेंगे, 10,000, 15, 20, 25,000। फिर वो हीलिंग हॉल को और बड़ा कर देंगे, कहीं और ले जाएंगे। लेकिन ये हीलिंग हॉल जो परमेश्वर ने नाम दिया इसका, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी सेक्शन में बीमार बैठे हैं, 5-7, 10,000 बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब 2025 में ऐसा नहीं होगा। वो चारों दिशाओं से लोगों को भेजेगा और उसी के लिए, और 2025 में हमारा ईयर हैप्पीएस्ट हो, 1, 2, 3 तारीख को हम फास्टिंग करेंगे, डे नाइट फास्टिंग। अगर आप 2 टाइम लिक्विड ना लें और 1 टाइम लें तब भी ठीक है, अगर 2 टाइम लें तब भी ठीक है, उससे ज़्यादा लेने का फ़ायदा नहीं है। शुरुआत में जब मैं फास्टिंग रखी, मैंने 1-1.5 महीना सवेरे छोलियां दी तरी, दोपहर को कोल्ड कॉफ़ी, रात को सूप, 3, 4, 5 आइटमें चल रही हैं लिक्विड, कि लिक्विड ही पूरा पजहानी पी गए तो लिक्विड फास्ट। फिर समझ आएगी फास्टिंग का मतलब है खाने से दूर रहना है। सारी चीज़ जल्दी जल्दी हो गई, महीने में समझ आ गई मेरे को। फिर मैंने जब सुना, अच्छा फास्टिंग का मतलब है कि हमें खाने से दूर रहना है, उतना ही लेना पीना है जितने जिंदा रह सको, थोड़ा बहुत बस। हालेलुया। तब फास्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई और अब देखो परमेश्वर कहाँ लेके आ चुका। हालेलुया। तो आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? अगर हम स्पिरिचुअल तैयारी नहीं करेंगे और परमेश्वर की आवाज को नहीं समझेंगे तो ये ट्रबल है हमारे लिए। फिर आप सवाल करेंगे, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो रही, मैं इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर क्यों नहीं आ रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमें अगर मेहनत करनी है तो करनी है, उसके बिना उत्तर नहीं आएगा। बच्चा जब रोता है तो फिर माँ दूध की बोतल लगाती है मुंह में, तब तक वो भी सोचती है अपने अपने काम में बिजी है। लेकिन जब वो रोता तो उसको समझ आती है, अच्छा इन्हें भूख लग गई होनी, फिर वो दूध देती है उसको। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम। उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, पर देता कब है? जब तुम मांगते हो। जानता वो सब है कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए,
पर कहता वो भी इंतजार करता है और ये सोचता है कि तुम उसके वचन को पूरा करोगे कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर अपनी लाइफ में रिजल्ट लेना है तो बड़े ध्यान से वचन को सुनना है। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अपने पड़ोसी को बोलो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। फिर बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, फ्ली आल्सो यूथफुल लस्ट। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? तो भाग। अभिलाषा को अगर हम पढ़ते हैं ग्रीक भाषा का 1939वां शब्द, जिसका मतलब है एपिथोमिया। इसका मतलब है डिजायर, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए लगातार इच्छा रखनी। वो चाहे व्यभिचार हो, वो चाहे शराब हो, चाहे पैसे की लालसा हो। लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए लस्ट करना, किसी चीज के लिए तड़फना। कहता अगर वो तुम्हारे अंदर है तो उससे क्या कर तू? भाग। पौलुस ने, जिसने पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाया, जब वो अपने आत्मिक बच्चों को चिट्ठियां लिख रहा था जेल से, क्योंकि प्रभु के नाम के कारण वो जेल में था, और बाइबल कहती है कि उसने सारी चिट्ठियां करैक्टर के ऊपर लिखी, चरित्र के ऊपर, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर तुम अपने चरित्र को संभाल के रखते हो तो ये दुनियावी आशीषें पाने में तुम्हें समय भी नहीं लगेगा और मेंटेन करने में भी तुम आगे रहोगे। उसमें लिखा, और ये शब्द 1937 शब्द से निकला, जिसका मतलब है एपिथोमिया, टू सेट द हार्ट अपॉन। किसी चीज के ऊपर अपने दिल को सेट करना, कि आप बैठे तो प्रेयर रूम में हैं, लेकिन अभी सिगरेट पे आपका दिमाग सेट हो गया, दिल कर रहा है सिगरेट का कश लगाना है हर टाइम, प्रेयर करते टाइम भी। शराब पीनी, व्यभिचार पे दिमाग सेट हो गया, फोन देखने का दिल कर रहा है, लड़की के पास जाने का, लड़के के पास जाने का। कहता टू सेट द हार्ट अपॉन एपिथोमिया। कहता इनसे क्या कर? भाग। क्या कहता वो? भाग का मतलब है ग्रीक भाषा का 5343वां शब्द फ्यूगो। फ्यूगो का मतलब है टू रन अवे। अपनी गर्लफ्रेंड को काउंसलिंग नहीं करनी, कहता बैठ के कि देख अपा हुन प्रभु चाह हैं, हुन अपा ऐ करना है। अगर तुम्हें बात नहीं करनी तुम हेलो भी नहीं करोगे। हेलो यार तू मेरे ना गल ना करया कर, नहीं तू कट फोन, और आधा घंटा बात चल रही। कहता अगर तुम्हें परमेश्वर के जैसा जीवन जीना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कहता उसने ये नहीं कहा तू स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रांग है तीमुथियुस, तेरे हाथ रखने से लंगड़े चंगे होते हैं, तू चिंता मत कर, पाप को फाड़ देंगे। उसने कहा जब ऐसी चीज तेरे सामने आए तो उससे क्या कर? भाग। उसके सामने मजबूत होने की कोशिश मत कर। तुम्हें पता है यहां मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त मुझे दारू पिलाएंगे, तो मत सोच मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं कोक पी लांगा, ये बियर पी लेंगे, 4 दिन बाद तुम ही बियर ही पींदे होना होते। कहता उससे क्या कर? भाग। व्यभिचारी की काउंसलिंग करने की कोशिश ना कर, कहता वहां से क्या कर? भाग। टू रन अवे, दूर रह, कहता उससे। आगे लिखा है बट फॉलो राइचियसनेस, फेथ, चैरिटी, पीस
with them that call on the Lord out of pure heart. कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब संगति कर। अगर तुम्हें मसीह में कामयाब होना है तो पहला कहता जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। कहता दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, इच्छा, शरीर की, व्यभिचार, शराब, सिगरेट, पैसा, गुस्सा, किसी को दुश्मनी, जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर। कहता अगर तुम्हें प्रभु में क्या होना है, कामयाब होना है तो। और दूसरा कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, मेल मिलाप का पीछा कर। अगापे, प्रेम का मतलब है अगापे, उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। विश्वास प्रेम, कौन सा प्रेम? अनकंडीशनल, अगापे लव। राइचियसनेस, पवित्रताई। धर्म का मतलब है पवित्रताई। विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर मसीह में कामयाब होना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा, चुगलियों से भागना पड़ेगा, जेलसी से भागना पड़ेगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, धर्म का पीछा कर, पवित्रताई, मेल मिलाप कर परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ। अच्छा, आज मेरी दरानी उत्थे बैठी, मैं उधर बहना। कहता ये छोड़ दे, एक दूसरे से क्या कर। कौन सा? नहीं वो माड़ी है, वो माड़ी है, उन्हें मैनू आ क्या सी। कहता प्रेम भी उसने कौन सा लिखा है बाइबल में? हाँ, पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। ग्रीक भाषा का 26वां शब्द अगापे, अगर है तो जल्दी दिखाना। अगापे का मतलब है अनकंडीशनल लव। इसलिए नहीं कि कहता अनकंडीशनल, कि जीसस ने तुम्हें इसलिए प्यार नहीं किया कि तुम जीसस को प्यार करते थे। मैं जीसस का विरोधी था, पास्टर्स को गालियां निकालता था। अगर परमेश्वर मुझे अनकंडीशनल प्यार ना करता तो मैं यहां ना होता। अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते, अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते कि नहीं इस बंदे के घर में नहीं जाना, इनका बेटा ना क्रिश्चियन लोगों को गालियां निकालता है, इनको मरने दो। क्योंकि जैसे अब उस सिस्टर ने कहा, वो आज प्रभु के पास चली गई है अपने वॉलंटियर को कि उस घर में जाओ, वहां पे जाके मसीह के बारे में बताओ। तो उनको मालूम था कि वो लड़का विरोध करता है, वो नहीं आने देता, लेकिन अनकंडीशनल लव किया तो मैं यहां पे हूं। लेकिन तुम किसको प्यार करते हो? जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोलता है, जो तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ गलत बात करता है, तुम उससे प्यार नहीं करते। तो परमेश्वर ने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो संगति तुम्हारी है वहां पे जा, और फिर धर्म का यानी पवित्रताई का, प्रेम का यानी अनकंडीशनल अगापे वाला। ये जो अगापे शब्द यूज किया गया ना, और भी शब्द हैं बाइबल में प्रेम के लिए, भाइयों वाला प्यार, पति पत्नी वाला प्यार, लेकिन अगापे वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे? क्योंकि यूनानी भाषा बहुत बड़ी है। हिंदी में प्रेम, पत्नी के साथ प्रेम, भाई के साथ, सभी जगह प्रेम प्रेम आता है, लेकिन यूनानी में ऐसा नहीं। वहां अगर भाई के साथ प्यार है तो अलग शब्द है, पत्नी वाला अलग है, जीसस वाला अलग है। ये शब्द है अनकंडीशनल प्यार, कि एक दूसरे को प्यार करो बिना किसी कंडीशन के। और तुम कहते हो मैं क्रिश्चियन हूं, और तुम वहां बैठी हो और तुम्हारी जेठानी वहां बैठी, सेम चर्च के मेंबर अलग अलग बैठे हैं, और हम क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन हैं। क्या काम के क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं? इसीलिए जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारा रिजल्ट आने में टाइम लगता है।
मेरे आसपास के लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है मेरे से एक चीज के लिए। वो कहते हैं आप जब दुश्मन भी सामने आता है ना, आप उसको गाइड करने लग जाते हो कि तू अच्छा ऐसा कर, तू ऐसा कर। ऐसे कितने पास्टर्स होंगे जो मेरे खिलाफ बोलते थे, जब वो मेरे सामने आए उनको मैंने गाइड किया, उन्होंने फॉलो किया, मिनिस्ट्री बढ़ी, कभी थैंक्स नहीं किया, कभी थैंक्स नहीं किया। कभी पब्लिक में जब भी बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनको मालूम है ये इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये दुश्मनी नहीं रखता किसी से। और इसीलिए जब वो परमेश्वर से मांगते कि हमें वैसा रिजल्ट चाहिए, परमेश्वर कहता नो, ऐसा नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कैरेक्टर पे काम कर? मत्ती 19 उसकी 12 में लिखा है, स्क्रीन पे पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्मे, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। आप बाइबल पढ़ के देखो कौन थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने हाई लेवल का काम किया है, जिन्होंने अपने आप को डेड कर लिया है, मार लिया है। पौलुस इसलिए शादी नहीं की उसने, इसलिए नहीं की कि वो बीमार था या वो फिजिकली फिट नहीं था कि उसने शादी नहीं की। कहता मैं अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ समझता हूं, ताकि जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे पूरी सामर्थ्य मेरे अंदर से निकले। पूरी बाइबल पढ़ के देखो किन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिनके शरीर हावी है, अभिलाषा हावी है, जिनका हाथों पर कंट्रोल नहीं है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कभी यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं नपुंसक नहीं हैं, पर प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को क्या बना लिया? नपुंसक बना लिया। वो अपने आप में मरे हुए लगते हैं, उन्होंने अपने आप को मार लिया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी आपकी पत्नी के अलावा कहीं आपका चक्कर नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप किसी तरह के सेल्फ सेक्स में, बाहर अंदर किसी भी तरह के किसी भी रिलेशनशिप में फिर नहीं हैं, अगर आपका शरीर आप मरा हुआ समझते हैं तो। क्योंकि जितना आप अपने आप को मरा हुआ समझेंगे और मारेंगे, उतना तेल और सामर्थ्य आपके अंदर से परमेश्वर का निकलने वाला है। और जितना आप जीवित हैं, जितना आप जिंदा हैं अंदर से, उतना तेल कम है। इसलिए पौलुस बार बार एक ही सलाह देता था, अजवानी की अभिलाषाओं से भाग, शुद्ध जीवन व्यतीत कर। क्योंकि पौलुस को पता था कि अगर शुद्ध जीवन होगा, तेरे अंदर बहुतायत का तेल होगा। जब तू बोलेगा मसा बोलेगा, जब तू चलेगा मसा चलेगा, काम होंगे, परमेश्वर तेरे संग होगा। अनॉइंटिंग के कारण परमेश्वर ने कहा तेरे भाइयों से अधिक हर्ष रूपी तेल से मैंने तेरा अभिषेक किया। दूसरों से ज्यादा तेरे पास होगा, ज्यादा फेवर होगा। 10,000 में से एक बचना होगा, वो तुम होगे। 1,00,000 में भी से एक बचना होगा, वो तुम होगे। हालेलुया। आज लोग चर्च कहां जा रहे हैं? जो घर के करीब है। ये नहीं देखेंगे कि क्या वो जीवित है या नहीं। मेहनत का कोई स्थान नहीं। अगर आपको जल्दी है, आप सिर्फ 29 को आके 31 की मीटिंग अटेंड करके चले जाएंगे, आपने आधा काम किया है। क्योंकि परमेश्वर के पास से लेने में टाइम लगता है। अगर रियली आपको लेना है प्रभु से तो टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है, आप फिर सेम नहीं रहते हैं। अगर आपको जल्दी है, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, मैं आपको 100% बता सकता हूं, आप मिस कर जाएंगे चीजों को। हालेलुया। तिमुथियुस 2:22 फिर से पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता?
भाग। अपने पड़ोसी को बोलो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहता, भाग जा कहता, फ्ली अवे, रन अवे कहता, भाग जा दूर। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, एक डिजायर, जहां तुम्हारा दिल लग जाता है। सेट द हार्ट अपॉन, जहां हार्ट सेट हो गया, कहता उस चीज से बच के रह। अगर तू नहीं बचेगा तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। एक क्रिश्चियन होने के नाते तुम अपने दिल की सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आती ना रील्स, आती फॉलो योर हार्ट, आती ना रील्स। आप अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप जीसस की स्पिरिट से चलने के लिए बुलाए गए। आप कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे अगर जीसस की स्पिरिट से चलेंगे। हार्ट आपको सही जगह भी ले जा सकता है, रॉन्ग भी लेके जा सकता है, लेकिन अगर जीसस का आत्मा आपको लेके जाएगा, आप 101% राइट जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग, भाग जा कहता, दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब अपने सेट करना है, डिजायर के ऊपर, लॉन्गिंग, एक चीज की इच्छा, डिजायर, लस्ट करना एक चीज के लिए, दिमाग में ही। क्योंकि जब दिमाग में शैतान, बाइबल कहती है कि पाप द्वार पे ही खड़ा रहता है, कहता बुए कोल ही रहता है हमेशा, जब मर्जी आप उसको अंदर बुला लो, दूर नहीं रहता वो। एक सेकंड में आप दिमाग में गिर सकते हो। कहता पाप द्वार के ऊपर ही खड़ा रहता है और उसकी इच्छा तुम पर प्रभुता करने की होती है। लेकिन अगर तुम मसीह में हो तो तुम पाप की प्रभुता अपने ऊपर नहीं होने दोगे, तुम आत्मा की प्रभुता करवाओगे। और कैसे? कई बार आपको वचन मालूम होता है, फिर भी आप शरीर की डिजायर में जीवन जीते हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद, चर्च जाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि फास्टिंग नहीं होती और प्रेयर नहीं होती। और जब हम फास्टिंग प्रेयर में चले जाते हैं और दिन रात की और फास्टिंग और प्रेयर, आपका शरीर फिर अंदर से मरने लगता है, आपकी इच्छाएं मरने लगती हैं और आप प्रभु के लिए जीवित हो जाते हैं। वो चीज जो सिगरेट की आपको तंग करती थी, जब भी सिगरेट देखी हाय काश, वो चीज खत्म हो जाती। कोई सिगरेट पीता, आपको लगता है मुझे खांसी आ रही, वही सिगरेट पी ले, आप जानबूझ के पास जाते थे कि कोई नहीं, स्मेल ही ले लेने, अधिक पी लेने अधिक। हाँ, तो अभी वो सिगरेट आपको बुरी लग रही, क्यों? क्योंकि आपने शरीर के काम के ऊपर क्या पाली? फतह पाली। और आपकी लाइफ में कई बार शैतान काम कर रहा होता है, आप चाहते हुए भी वो आपसे दूर नहीं जाता, आपके स्टाफ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप उस डीमन के ऊपर फतह प्राप्त करते हो, चेंज होना शुरू हो जाता है। फतह आपने शरीर के काम के ऊपर पाई है, लेकिन बदलाव आपके आसपास होना शुरू होता है और लोगों को मालूम नहीं होता। लोग बोलते हैं तेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, प्रभु काम कर रहा है, उसे ये नहीं मालूम ये फतह मैंने अंदर से पाई है। आप समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए तो जब कोई विरोधी आपका विरोध करता है, अगर आप जेन्युइन हैं, आप कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये बरकत आपको अंदर से मिली है, बाहर से नहीं। पॉलिटिशियंस को बड़ी चिंता रहती, क्योंकि उनको पता है कि रेपुटेशन ही सब कुछ है। अपने नाम की चिंता रहती, झूठ बोलेंगे, सब चीजें करेंगे, सच्चाई बोलेंगे, ताकि उनका नाम बना रहे। क्योंकि वोटें लेनी है, आपको वोट नहीं लेनी है, आपको अंदर प्रवाह करनी है, रेपुटेशन की नहीं। अंदर अगर सेट है तो लोग जितना मर्जी विरोध कर ले, वो देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये अंदर से आया, बाहर से नहीं। बाहर से आया होता तो परवाह होती, क्योंकि बाहर से आता, तुम विरोध करते, तुम पंगा लेते तो नाम खराब होता। इसलिए कुछ पास्टर्स बड़ा दुखी हो जाते हैं जब उनका विरोध होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फेक हैं और उनकी आशीष बाहर के ड्रामों से आई है। लेकिन जो जेन्युइन है वो डरता नहीं, उसके पता है मेरे को बाहर से नहीं, मेरे को अंदर से मिली। तुम लगाओ जोर जितना लगाना है, खुदा मुझे बढ़ाने जा रहा है। इसलिए आप किसी का विरोध करेंगे, वो गुंडों के जैसा बिहेव करना शुरू कर देते, मारने पीटने चले जाएंगे लोगों को। लेकिन जो जेन्युइन होते हैं, उन्हें मालूम है कि चिंता मत कर, तेरे घुटने परमेश्वर लगवा देगा अपने आप।
क्योंकि मुझे ये आशीष कहां से मिली है? अंदर से। जिसको बाहर से मिली है वो डरेगा और घबराएगा, क्योंकि उसको बाहर से मिली है, बाहर की चीजों से जा भी सकती है। मेरे को अंदर से मिली है तो मैं अंदर की चीजों की परवाह करता हूं। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनकी संगति कर, उनके साथ हो जा और पवित्रताई में, अनकंडीशनल लव में उनका पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। विश्वास में रह। हालेलुया। और ये तो नेचुरल बात है, अगर आप शुद्ध मन वालों के साथ रहेंगे, उनकी संगति करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। ये तो नेचुरल है। आप विश्वासियों के साथ रहना शुरू कर देंगे, आपको उनके जीवन से रिजल्ट मिलता है कि इसने विश्वास के साथ चला, ये विश्वास के साथ जिया, विश्वास के साथ किया और परमेश्वर ने इसको सब कुछ दिया। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। आमीन। फास्टिंग के लिए तैयार हो? शोभा यात्रा के लिए तैयार हो? बेस्ट गाड़ियों में आना, तुम कपड़े बेस्ट डाल के डांस करते हुए जाएंगे। हालेलुया। मेरे को नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्री की टीम बुला रही थी कि मुख्यमंत्री यहाँ क्रिसमस, क्योंकि वो क्रिश्चियन है सभी मुख्यमंत्री, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन है, आप आओ। लेकिन वो डेट मेरी बनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर शोभा यात्रा थी। तो मैंने कहा यहाँ बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि मेरी जो, अगर क्रूसेड करना है तो मैं ये नहीं, मैं 5 लोगों के साथ कराऊंगा। बसें जाएंगी पहले भर के, इंस्ट्रूमेंट्स, टीम्स, सभी सामान जा रहा है, फिर सेटिंग होती है। हाँ भाई, टेंट सही है, सब कुछ सही है, पंडाल सही है। तो मैंने कहा ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अगले साल क्रूसेड्स बहुत होंगे, बहुत मीटिंग्स होंगे। हालेलुया। जैसे ही ये फास्टिंग कंप्लीट होगी, बस काम शुरू हो जाएगा। आमीन। फिर से बोलो पड़ोसी को, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और बोलो संगति कर। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनकी संगति कर, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, अनकंडीशनल प्यार के साथ मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जितना ऊंचा और लंबा